पार्क जीटी रोड साहिबाबाद के प्रांगण में लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर विषण लाल गौड्डा द्वारा भर्तृहरि विरचितम नीति शतकम के काव्यानुवाद का लोक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता श्रीमती सीमा श्रीवास्तव प्रधानाचार्य, शहीद विजय सिंह पथिक, सरस्वती विद्या मंदिर कुटी, भोपुरा ने किया। काव्यानुवाद का विमोचन संस्था के संस्थापक अध्यक्ष शिक्षाविद राम दुलार यादव ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर विषण लाल गौड्डेज को माला पहना, शाल भेंट कर तथा अभिनंदन पत्र पढ़कर समाजवादी पार्टी के महानगराध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट ने सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षा को समाज सेविका फूलमती यादव ने माला पहनाकर तथा डॉक्टर सरोज यादव ने शाल भेंट किया। समारोह को लेखक अमरजीत सिंह कलिंगा, पर्यावरणविद कालीचरण चौधरी, संविधानविद कैलाश चंद, डॉक्टर आर.पी. सिंह, जे.एन. शर्मा, सुभाष त्यागी, डांसियो सरोज यादव ने भी संबोधित किया। संचालन श्रमिक नेता अनिल मिश्र ने किया। हुकुम सिंह, राजेंद्र सिंह ने गीत और भजन गाकर सभी कार्यक्रम में शामिल विद्वानों को आत्मविभोर कर दिया। के.सी. शास्त्री ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया। जोरदार नारे डॉक्टर विषण लाल गौड्डे के सम्मान में लगाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षाविद राम दुलार यादव ने कहा कि काव्यानुवाद हिंदी भाषा में नीति शतकम का कर डॉक्टर विषण लाल गौड्डा व्योमशेषर ने लोक को भर्तृहरि की कृति को समझने और उससे जीवन में प्रेरणा लेने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस कृति ने समाज को शिक्षा के महत्व को समझने के साथ साथ निर्भीकता पूर्वक न्याय पथ पर चलने की ओर प्रेरित करने का कार्य किया। समाज में समता, समानता, न्याय और बंधुता का भाव मिलकर रहने में और धन के महत्व का भी सारगर्भित वर्णन है। साहित्य समाज का दर्पण है। आज देश में नफरत, असहिष्णुता, अहंकार, अनाचार का वातावरण बन रहा है। वह नीति शतकम से प्रेरणा लेकर देश में सद्भाव, भाईचारा की भावना को पैदा किया जा सकता है। डॉक्टर विषण लाल गौड्डा ने कहा कि शिक्षक राजनैतिक, सामाजिक और शैक्षणिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। वह बहादुर और निर्भीक नवजवान पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है, जिससे आदर्श नागरिक की भूमिका निभाते हुए लोग देश और समाज का कल्याण कर सकें। आज इस काव्यानुवाद का विमोचन अपने शिष्य शिक्षाविद राम दुलार यादव से कराकर मैं अभिभूत हूँ। मेरा मानना है कि गांव, देहात और किसानों के घरों में पैदा हुए नौजवान देश को आजाद कराने और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया। और मंचासीन सभी महानुभाव जो हमें जो शिक्षा के इस सागर में हमें जो एक नव चेतना दी है, हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया है, उन सभी को मेरा वंदन, प्रणाम। और मैं सभी का यहाँ आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आज आप लोग यहाँ लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट की तरफ से जो श्री गुरु जी के पुस्तक विमोचन में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगी, श्री गुरु जी मेरे पिताजी के भी गुरु हैं। तो सोचिए, उन्होंने साधारण किसान परिवार में जन्मे, गांव की अंधेरी गलियों से चलकर अपनी लेखनी से देश, समाज और व्यक्ति को आलोकित करने वाले प्रखर संस्कृत विद्वान, शिक्षाविद, कवि, महान मनीषी, पूर्व प्राचार्य अतरा महाविद्यालय डॉक्टर विषण लाल गौड्डा व्योमशेखर ने अनेकों संस्कृत, हिंदी काव्य रचनाएं की हैं। कविवर व्योमशेखर की संस्कृत काव्य आप सभी लोग शामिल हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे गुरुदेव डॉक्टर विषण लाल गौड्डा जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं श्री विजय सिंह पथिक, सरस्वती विद्या मंदिर की प्राचार्य सीमा श्रीवास्तव जी। विशिष्ट अतिथि मूर्धन्य लेखक सरदार अमरजीत सिंह कलिंगा जी, पर्यावरणविद
चौधरी कालीचरण जी, हमारे गुरुदेव लाजपत राय महाविद्यालय के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर आरपी सिंह जी, हमारे त्यागी जी जो लाइब्रेरी के यहाँ पर हेड रहे और लगातार जो भी कार्यक्रम होता था लाजपत राय महाविद्यालय में उसका संचालन और आयोजन इनके हाथ में था। और भाई हमारे कैलाश चंद जी जो संविधान की अभी यहाँ पर पुस्तक जो लिखी है संविधान की समीक्षा हिंदी में, उसका यहाँ पर विमोचन हुआ था। आज के कार्यक्रम के संचालन कर रहे श्रमिक नेता भाई डॉक्टर अनिल मिश्र जी, आज का अभिनंदन पत्र पढ़ा समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट जी और समाज सेविका फूलमती यादव जी, डॉक्टर सरोज यादव जिन्होंने अपना भाषण दिया यहाँ पर, और प्रांगण में उपस्थित सभी लोग, सबका मैं नाम न ले पा रहा हूँ तो सबसे क्षमा चाहते हुए मैं सभी का आज इस अवसर पर लोकाभिनंदन के अवसर पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे मेरे गुरुदेव जो मूर्धन्य विद्वान हैं, महान मनीषी हैं, जिन्होंने अनेकों पुस्तकें से हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य में लिखा है और समाज का मार्गदर्शन किया है, उनकी पुस्तक भर्तृहरि नीति शतकम का काव्यानुवाद का मुझे विमोचन करने का अवसर मिला। मैं उनका शिष्य हूँ, लेकिन यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं गुरुदेव का बहुत बहुत आभारी हूँ और चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आपने इस पुस्तक का विमोचन अपने शिष्य से करवाया। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। अभी आज की अध्यक्षा जो सीमा श्रीवास्तव हैं, उनका इसलिए अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक बात मुझे बताया कि यहाँ पर मेरे 3 गुरु बैठे हुए हैं। मैथमेटिक्स के आरपी सिंह जी का या आप उन्होंने नाम लिया कि मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बोल सकती। मुझे क्या पता था कि सीमा श्रीवास्तव जिससे मैं अध्यक्षता करवा रहा हूँ, उनके भी गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर गुरु और शिष्य परंपरा यहाँ कायम है। और गुरुदेव से तो का हमेशा ये रहा है कि नौजवान आगे आए, बच्चे आगे आए, हमारे शिष्य आगे आए, जिससे देश और समाज को प्रेरणा मिले। और हमने जो अनुभव प्राप्त किया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो ज्ञान हम किताबों में लिख रहे हैं, उसका जो हमारी दूसरी पीढ़ी है उसको प्रचारित करें, प्रसारित करें और लोगों के अंदर ये संदेश दे कि समाज और देश और व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए और इस देश और समाज से नफरत को मिटाने के लिए, असहिष्णुता को मिटाने के लिए, भाईचारा पैदा करने के लिए, एकता पैदा करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहें। और आप लोगों ने बहुत देर से इस कार्यक्रम में हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का सबसे बड़ा काम इस भर्तृहरि नीति शतकम में है। इन्होंने शिक्षा का प्रचार बहुत किया है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके भूर्भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। ये इसी किताब का और इसका अनुवाद गुरुजी ने काव्यानुवाद किया हुआ है। और यह है कि निदंत नीति निपुणा यतिवा सत्वंतु
लक्ष्मी समाविशति गच्छति वा यथेष्टम अद्यव मरण अस्तवा जुआन्ते वा न्यायात प्रथ चलंत प्रधान धीरा। जो धीर पुरुष हैं वो न्याय के रास्ते पर चलते हैं, इसी पुस्तक में है। और ये काव्यानुवाद हमारे गुरुदेव डॉक्टर विशन लाल गौड़ जी ने किया है। इस काव्यानुवाद से इतना समाज को मिलेगा कि जो हिंदी जानने वाले लोग हैं, जो संस्कृत पढ़े लोग नहीं हैं, उन्हें यह शिक्षा मिलेगी कि कितना ही कष्ट आपको उठाना पड़े, लेकिन आप संघर्ष का रास्ता मत छोड़ना। अन्याय, अत्याचार, शोषण, अनाचार अगर जहां हो तो खड़े होकर उसका मुकाबला करना। और चाहे राज्य सत्ता, चाहे आपकी कितनी निंदा करे और चाहे स्तुति करे, कुछ भी करें, लेकिन आपको न्याय, जो धीर पुरुष हैं वो न्याय के पथ से विचलित नहीं होंगे। गुरुदेव यह हिंदी काव्यानुवाद लिख करके हमारे सामने, हमारे समाज के सामने, लोक के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसे जो पुस्तक यहाँ पर वितरित की गई है, समर्पित की गई है आप लोगों को, इस पुस्तक को पढ़ना और लोगों को पढ़ाना और इससे जो प्रेरणा मिले उसे समाज के अंदर बांटने का काम करना, मैं ये निवेदन करता हूँ आप लोगों से। और इस निवेदन के साथ आप लोगों का पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और लिखना इतना आसान काम नहीं है। लेखनी को उठाना और पुस्तक को लिखना बहुत ही दुस्तर कार्य है। ये महान मनीषी ही कर सकता है। और हमारे गुरुदेव डॉक्टर विशन लाल गौड़ ने एक बड़ा काम किया है, जो हिंदी में कई पुस्तकें लिखी हैं। इससे हिंदी भी मजबूत हुई है, समृद्ध हुई है। हमारे देश के अंदर हिंदी कमज़ोर है, उसे मजबूत करने का काम मेरे गुरुदेव ने किया है। मैं गुरुदेव का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और लगातार अब भी 89 इससे आप इत्तेफाक करेंगे कि अपनी प्रशंसाएं सबको बहुत प्यारी लगती हैं, पर एक अजीबो गरीब देश है हमारा। ये भक्ति संप्रदाय वालों का, संतों का, बाबाजियों का देश है। आप हमारे लोकतंत्र का हाल आजकल देख ही रहे हैं कि गृहस्थ वाले भिखारी से हो रहे हैं और बाबा जी शासन कर रहे हैं। परिवर्तन की व्यवस्था कहलाती है। मैं आपसे आज की जो कुछ नई घटनाएं हैं उसकी बात कहना जरूरी समझता हूँ। ये पुस्तक जब करके मेरे हाथ में आई तो मेरे हृदय में एक भावना पैदा हुई, और वो ये क्या तुमने कई बार ज्ञानपीठ के मंच से ये बात कही है गर्व के साथ, हमने ऊसर में बीज नहीं बोए हैं, हमने उर्वर भूमि में बीज डाला है विद्या का, तो हम निसंतान अध्यापक नहीं रह जा सकते हैं। हमने राम दुलार को पैदा किया है। राम दुलार उन बहुतों में से एक है, अकेले नहीं है। हमने बहुत से राम दुलार पैदा किए हैं, हम इसीलिए शिक्षक बने। मैं आपसे ये कह रहा था कि मेरे मन में ये बात आई कि ज्ञानपीठ में राम दुलार को गणेश जी की तरह से पूजनीय मूर्ति बनाकर बैठा देते हैं, तो या तो कुछ दिन गैर हाजिर हो जाओ वहाँ, या कुछ अपनी मनमानी करके दिखाओ। तो जब ये पुस्तक आई, हमने कहा गुरुजी लोकार्पण करेंगे, गुरुजी माल्यार्पण ग्रहण करेंगे, गुरुजी मंत्र बोलेंगे, तो हमने कहा शिष्य क्या करेंगे। हमारे हृदय से आपकी आवाज आई कि अब हमारी नई पीढ़ी तुम्हारे हवाले वतन साथियों का गया है। हमने इसी को बना दिया कि नहीं, ये गजे बैठे हुए, अजय रस्तों पे बैठे हुए, ये भी कर सकते हैं। ये मुझे प्रेरणा मिली कहाँ से आते हैं, वो बात पहुँचा देना चाहता हूँ। अभी कुछ याद हमारे मित्र सरदार जी बैठे, उन्होंने अपनी याद और हमारे बीच की दोहराई। देखो आपको मैं बात बता दूं, मुझे देश के क्रांतिकारियों से बहुत मोहब्बत है, और क्रांतिकारी महानगरियों में पैदा नहीं किए, किसानों ने ही पैदा किए, ये भी जान सकते हैं।
ये भगत सिंह भी किसान परिवार का बेटा था, ये मत भूल जाइएगा। आप इसको पर भी नजर डालेंगे, आपको किसान और मजदूर वर्ग के ही मिलेंगे, क्योंकि वो मेहनत कर सकते हैं, विद्या में भी मेहनत करते हैं और संघर्ष में भी मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ आजादी के युद्ध में 2 लाइनें थी, मिस्टर विनोद हमारी हो रही है, इस समय आप हमारे हो रही है, तो देखो हमारे यहाँ जब हम आजादी का संघर्ष करते हैं, आप लोग पढ़िए इतिहास, तो आप पाएंगे, आपने फिल्मी गीत ये सुना है, वैज्ञानिक ये गीत सुनाया था, जो गांधी जी के विषय में आता है, दे दी हमें आजादी बिना खर्च बिना डाल, साबरमती के संग ने कर दिया कमाल। मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तानी के रूप में कि कमाल को किया गया। कमाल तो एक अहिंसावादी संत ने भी किया, इसमें तो राय नहीं है। उन्होंने अफ्रीका में भी संघर्ष किया अहिंसा के आधार पर, वहाँ भी उन्होंने आज़ादी का जुगल बजाया, भेदभाव खत्म किया और इस देश में भी आकर के किया। आप ये सोचें, गांधी जी तो ये नहीं आंख, अगर मैं 100 सालों की आंख नीचे ने तो क्या अहिंसक हो जाएंगे, ऐसा नहीं